भारत के सबसे अमीर परिवारों के 7 बच्चे जो अब अगली पीढ़ी के बिजनेस टाइकून बन गए हैं। आप भारत के सबसे अमीर लोगों से तो परिचित हैं ही, लेकिन आप उनके बच्चों के बारे में कितना जानते हैं? अब उनकी अगली पीढ़ी के बिजनेस टाइकून अपने संबंधित क्षेत्रों में इसे बड़ा बना रहे हैं। ये वर्तमान युवा पीढ़ी अपने नए विचारों और कौशल के साथ खेल को बदल कर रख देगी। कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला से लेकर अरबपति किशोर बेयानी की बेटी आशनी बेयानी तक, आइए सबके बारे में हम बातचीत करते हैं। अनन्या बिड़ला कुमार मंगलम बिड़ला की सबसे बड़ी बेटी है। वह अपने पिता कुमार मंगलम बिड़ला के व्यापारिक साम्राज्य में शामिल नहीं हुई और उन्होंने इसे अपने दम पर बड़ा बनाने का फैसला किया है। वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और उनके पास ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की डिग्री है। बाद में उसने अपने संगीत के कैरियर को भी एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। उसने भारत आने का फैसला किया। इतना ही नहीं, स्वतंत्र माइक्रोफिन के पीछे अनन्या बिड़ला भी है, जो ग्रामीण महिलाओं को घरेलू व्यवसायों के लिए उपकरण खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है। ईशा अंबानी पिरामल रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल के निदेशक। ईशा अंबानी पिरामल रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल की निदेशक है। मनोविज्ञान में डबल मेजर करने और फिर दक्षिण एशियाई अध्ययन में डिग्री हासिल करने के लिए वह येल विश्वविद्यालय गई। मैकिन्से एंड कंपनी इंक में एक विश्लेषक के रूप में काम करने के बाद वह रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल में शामिल हो गई। आकाश अंबानी निदेशक, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल के निदेशक हैं। उन्होंने ब्राउन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वह मुख्य रणनीतिकार भी हैं और कंपनी के व्यवसाय के विकास के प्रमुख हैं। ऋषद प्रेमजी कार्यकारी अध्यक्ष, विप्रो लिमिटेड। अरबपति अजीम प्रेमजी के पुत्र ऋषद प्रेमजी भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2007 में वह विप्रो में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में विप्रो ने टेक फर्मों की एक पंक्ति का अधिग्रहण किया। आदार पूनावाला सीईओ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2011 में साइरस पूनावाला के बेटे आदार पूनावाला ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। आदार के नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैश्विक स्तर पर निर्यात आरंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, आदार ने पूनावाला फाइनेंस की स्थापना की, जो कम आय वाले उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को ऋण देने का काम करती है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें रेडियो हिंदुस्तान से, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।